निश्चित रूप से चुनाव जीते हूँ हारूं उससे फर्क, लेकिन ये काम होके रहेगा, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मुजाहिद साहब ये दिमाग लगाए कि ये पथ निर्माण की सड़क अगर इधर से चली जाएगी तो पथ निर्माण वाला अपना रोड को बचाने के लिए बांध बना देंगे। और हमारे मास्टर मुजाहिद साहब पूर्व विधायक कोचा दमन, उनका जो योगदान रहा है ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल ये याद रखेगी। जी, इसके लिए तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये रोड चोपड़ा बखारी से डाइवर्ट होके हल्दी खोड़ा होके सिंगाड़ी और मेन रोड पे चले जा रहा था शीतल नगर। तो अपने आप में ये बहुत बेहतरीन काम है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब का। कौन किया ये काम? मास्टर मुजाहिद। क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है, हम लोग को कहीं इलाज के लिए जाना अगर हो तो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। नाव का सहारा तो लेना पड़ता है लेकिन बहुत दिक्कत से। असूरा गांव में कम से कम असूरा गांव में खेती इस नहीं हो पाता था, लोग धान के लिए मोहताज, पुआला के लिए मोहताज हो जाते थे। सड़क जो 44 किलोमीटर की लंबी सड़क जो बनाई गई है ये ऐतिहासिक है कोचा दमन विधानसभा के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। एक हुजूम चल रहा है, हम चैनपुर से असुरा घाट तक जा रहे हैं और तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाया कि मनमोहक नज़ारे हैं, काफ़ी सुंदरता है। ऐसा लग रहा है कि आप घूमने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ये दृश्य हम जानना चाहेंगे, मास्टर मुजाहिद आलम साहब हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से आज जिसकी हम कल्पना किए थे बरसों पहले, DB50 रोड, जो बचपन से हम लोग देखते रहे थे कि भाई ये कभी हमेशा 50 ही रहता, कभी 100 नहीं हुआ। तो जब मैं MLA बना तो मेरा सपना था कि इसको 100 करना है। और उस DB50 में ओरिजिनली 34 किलोमीटर रोड है, लेकिन इसमें 10 किलोमीटर हम ऐड करवाए, उसको बिशनपुर हो करके, चैनपुर, असूरा हो करके, जब जो है 44 किलोमीटर 155 करोड़ की लागत से। अभी हम लोग कनकई नदी के किनारे हैं, यहाँ पर ये प्राइवेट ज़मीन है और जब विभाग वाला ये इसको माइनस करके 2.5 किलोमीटर भेज दिया, जब मुझे जानकारी हुई तो उस वक्त ओम प्रकाश झा जी मचकुरी के मुखिया थे, मकसूद आलम कैरी बीरपुर के मुखिया प्रतिनिधि, फिर सब लोग हम लोग बात करके सब ज़मीन वाले खुशी से ज़मीन जो गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री कर दिए और तब फिर उस DPR को वापस मंगाए। फिर ये गया, ये पार्ट जो हुआ, जब ये सड़क बन गया तब इसके प्रोटेक्शन के लिए कनकई नदी के किनारे ये 7 करोड़ का जियो बैग, ये जो नदी जो है ये जितना है, ये नदी, यहाँ पर नदी थी, कनकई नदी बह रही थी, हम जहाँ पे खड़े हैं जी 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 जी, ये 4था साल चल रहा है, लेकिन देखिए 1 इंच भी नदी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हमारे कोचा धामन के पश्चिमी क्षेत्र में जो 12 पंचायत हैं, जरा सा भी कनकई नदी का पानी इधर से ही निकलता, जरा सा भी पानी उछाल मारा, हल्दी खोड़ा, सिंघारी सहित उधर बरबट्टा, कठामठा, भगाल तक पानी जा कर के घरों में लोगों के घुस जाता। इस पूरे किशनगंज में इस काम का मिसाल दिया जाता है कि अगर इस तरह के काम हमारे इलाके में हो तो नदी कटान की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो और जगह में भी अगर ऐसा काम होता तो बहुत अच्छा होता। निश्चित रूप से ये बांध का जो है और भी जो है 1.5 किलोमीटर जो हम DPR जमा कर चुके थे, लेकिन उसके बाद हम चुनाव हार गए, लेकिन फिर उसमें लगे हुए हैं। वो अगर बन जाएगा अगर वो बाद आप किसी पद में जीते हैं, लोग मौका देता है तो इस काम को बड़े पैमाने पर निश्चित रूप से। अभी मेरा इसमें है कि इसमें बैठने के लिए जिस तरह से मुंबई में मेरिन ड्राइव है, पटना में गंगा मेरिन ड्राइव है, तो यहाँ बैठने के लिए भी लाइट का भी कि शाम के टाइम में लोग जो है यहाँ आकर के जो है कुछ शांत होकर के बैठ करके आराम कर सकें, बातचीत कर सकें, थोड़ा इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ये है। और अभी नौजवान साथियों ने कल ही रात में मुझे 12 बजे बताया कि जो है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा लोग शाम के टाइम में लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग दावत किए थे, लेकिन सॉरी मैं खुद लेट हो गया, जिसके लिए मैं सभी नौजवान साथी से माफ़ी का खासकार हूँ। और ये मेरे जो है विधायक कार्यकाल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी मदद रही, वरना एक MLA 155 करोड़ 50 साल MLA रहेगा तो हो पाएगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारा, जहाँ जैसे बोल्डर पिचिंग का काम आप देखिएगा, जो है बारामसिया में 10 करोड़ का बोल्डर पिचिंग काम हुआ है, महानंदा नदी के किनारे। सिंघिया चकंदरा में 10 करोड़ का
बोल्डर पिचिंग हुआ है। और जो महानंदा नदी है, महानंदा पुल है, उसका जो है पूर्वी तटबंध पश्चिमी तटबंध मिला के 6 करोड़ 5 करोड़ का बोल्डर पिचिंग। फिर जो है ये जो मुजाबारी काशपाड़ा जो बांध है उसमें जो बोल्डर पिचिंग का ये जो स्लुइस गेट, ये सब मेरे ही द्वारा किया गया है। और जिस कारण से आप देखते होंगे कि आज जो ये कनकई नदी हो या महानंदा नदी, सब कोचाधामन होके ही गुजरते। डॉग भी यहीं आके मिलती है, रतुआ नदी भी आगे आके मिलती है। हालांकि आपने लेकिन- शुरुआत बहुत अच्छा किया था। इस तरह की चीज़ अगर लगातार कंटिन्यू होता तो कोचाधामन यही नहीं किशन का पूरा, लेकिन आपके बाद और इस तरह की चीज़ें दोबारा हो नहीं पाया। निश्चित रूप से आगे होगा। हम लोग ये जो जैसे ये DB 50 सड़क है 44 किलोमीटर, उसके बाद जो है इसी प्रकार जो है आपको माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, अभी जल्द हम लोग मुख्यमंत्री से 3 दिन पहले मिला हूँ कि जल्द उसमें पढ़ाई शुरू हो। जो 52 पद की बहाली सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उसी तरह से जो है जो बिजली के क्षेत्र में सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड, पावर सब स्टेशन आपको बिशनपुर हो, चाहे मोधो हो, चाहे जो है मरवा टोली हो, चाहे बेलवा हटाक पड़ा हो, और एक डेरा मारी जो ज़मीन के कारण नहीं बन पाया अभी तक, मेरे टाइम का स्वीकृत किया हुआ स्टेट हेड से। तो ये सब जो उत्कृष्ट कार्य हैं मेरे कार्यकाल के। हालांकि काफ़ी मनमोहक दृश्य है, लेकिन एक चीज़ को हमने नोटिस किया कि अगर यहाँ वृक्षारोपण कर दिया जाता जहाँ जहाँ काम हुआ है उसके ऊपर से, तो ये बिल्कुल बहुत ही मनमोहक हो सकता है यहाँ का दृश्य। अगर वृक्ष नहीं, आपका अच्छा सुझाव है। वृक्षारोपण ऐसे भी बहुत ही ज़रूरी है, वृक्षारोपण होना चाहिए। इस पर भी हम लोग जो है इनिशिएट करेंगे। और ये तो हम पहले ही हम लोग ये सोच के बने थे कि इसको जब शुरू किए थे कि आने वाले दिनों में आप मेरा पिछला पोस्ट या इंटरव्यू देखेंगे कि मेरिन ड्राइव जिस तरह से मुंबई में समुद्र के किनारे, सेम उसी तरह का आकार का पटना में गंगा मेरिन ड्राइव जाइए, उसी तरह का यहाँ जो दृश्य है। तो यहाँ अगर लाइट का व्यवस्था हो जाता है और जो बैठने का, तो वो चीज़ आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, चुनाव जीते हूँ हारूँ उससे फ़र्क, लेकिन ये काम होके रहेगा। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और जो आगे भी अभी डेरामारी पंचायत और पाटकोई में एक बांध टूटा, जहाँ से महानंदा नदी का पानी जो है कोचाधामन के पूर्वी क्षेत्र में जो है घुसकर बड़ी तबाही कर रहा है, उसको भी हम लोग अगर बांध इम्बैंकमेंट बना के इसी तरह का कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। और इसके उस पार निसंदरा जैसे कई गाँव हैं टंगटंगी, अगर यह पुल हो जाता तो उन लोग की जो दुविधा है नाव की सफ़र, इन सारी चीज़ों से उनको आसानी होता है। इसके लिए कुछ कर रहे हैं? इसके लिए जो है निसंदरा अशूरा घाट में जो कनकई नदी भी और जो मटियारी घाट में पुल के लिए 2019 में अप्रैल में चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री बेनूगढ़ में आए थे। वहाँ लोगों ने मांग रखा था, वहाँ आश्वस्त भी किए थे, बाद में हम लिख करके दिए लेके, और इसका जो साइट वेरिफिकेशन जो है वो करके ये रिपोर्ट किया है। ये मेरे जहन में है कि निश्चित रूप से यहाँ भी पुल होना चाहिए मटियारी में। सलीम परवेज साहब जो कि आपके बहुत करीबी माने जाते हैं, जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रदेश सदस्य हैं, उन्हें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप देखे होंगे कि कल ही मेरा इंटरव्यू चला है साफ़त मीडिया में, पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिले थे तो जो है उसमें मांग किए थे कि परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए। और सलीम परवेज साहब पहले जो है विधान परिषद के उपसभापति भी रह चुके हैं, और जो हमारे पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही तजर्बाकार आदमी हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं मदरसा बोर्ड में जो गड़बड़ी है या मदरसों में, निश्चित रूप से वो कुछ सुधार करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नौशाद साहब को भी कुछ बनाया गया, आपने बधाई दिया है उन्हें, मैं चाहूँगा कि उस पर कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे बिहार अल्पसंख्यक आयोग जी, जिस तरह से बिहार अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष जो है रियाजुल हक राजू साहब, जो पूर्व विधायक थे राजद से गोपालगंज से, उनको बनाया गया। और नौशाद साहब को उपाध्यक्ष, और जो अध्यक्ष होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा और सुविधा होती है, और उपाध्यक्ष को जो है उप मंत्री का। तो हमारे सीनियर लीडर हैं
पहले मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे किशनगंज जिले से जो है अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष का पद नौशाद आलम साहब को मिला है। ये जो काम हुआ है सर, हमको लगता है कि 1 किलोमीटर हम लोग पैदल चल चुके हैं, अभी तक काम खत्म नहीं। कितना किलोमीटर तक ये काम हुआ? ये तो 44 किलोमीटर है, लेकिन चैनपुर से असूरा जो 2.5 किलोमीटर सड़क है, ये बिल्कुल प्राइवेट लैंड था। इसको विभाग ने छोड़ दिया बीच में कि प्राइवेट लैंड में तो रोड बना नहीं सकते हैं। फिर मैं गांव वालों से बात किया, आपको जो से बताया, बात करके सबको ले आ करके सब लोग निःशुल्क रजिस्ट्री किए किशनगंज में, और जो है उसके बाद फिर से वो DPR वापस करके इसको बनवा के फिर भिजवाए। बहुत बहुत ये शुक्रिया। सबका सहयोग से हुआ, गांव वालों का भी, उस वक्त के जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि थे और विभाग का भी सहयोग रहा। नहीं तो ये जो आज खूबसूरत दृश्य यहाँ देख रहे हैं, ये पार्ट क्योंकि DPR में लोग 2.5 किलोमीटर छोड़ दिए थे कि प्राइवेट लैंड है, वहाँ सड़क कैसे बने। आपके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, लगभग मैं समझता हूँ 200-300 युवाओं का कारवा आपके पीछे पीछे आ रहा है। इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से सबके जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं और उन्हीं लोगों के आग्रह पर मैं आज यहाँ आया हूँ, समझ गए। कल मुझे बोले कि रोड में प्री मिक्सिंग हो गया, किसी दिन आइए। शाम के टाइम में बहुत मनमोहक दृश्य होता है। वो शेरशाह भारती जी जो पत्रकार हैं, वो खुद ये हमसे कल आग्रह किए थे, लेकिन मैं खुद लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी का खासकार हूँ। तो कि आज मैं देखता हूँ कोई चीज़ अगर कोई किन्हीं के द्वारा प्रयास से बनता है और जनता उसको अप्रिशिएट करती है, उसको अंदर से खुशी होती है। और मैं नौजवान जितने भी साथी चल रहे हैं, तो ये सब लोग अपने जमा हुए, मेरे तरफ से कोई आह्वान नहीं था। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और ये उन सब का प्यार है जो मुझे ऊर्जा और एनर्जी देती है, और मैं और ज़्यादा मजबूती से और जो है दिन रात जनता की सेवा में, खिदमत में लगा रहता हूँ। अब सोशल मीडिया और मीडिया खबर वायरल थी कि अमूर में बड़े पैमाने पर सड़कों में काम हो रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पर? अमूर विधानसभा। अमूर में कहाँ काम हो रहा है? जो भी काम है पहले का स्वीकृत है। अमूर के सड़कों पर चल करके देखिए। अभी पिछले दिनों में देखा, वहाँ के माननीय विधायक विधानसभा बोल रहे थे कि पूरे बिहार में इतना पथ निर्माण, RCD का सड़क है अमूर में 20 किलोमीटर है, जो बिहार में सबसे कम है। और मुझे फ़ख्र है कि कोचाधामन असेंबली में 125 किलोमीटर पथ निर्माण का सड़क है, उसमें से 75 किलोमीटर मेरे कार्यकाल में बना है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि बिहार में सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा में जो पथ निर्माण की सड़क है, तो वो कोचाधामन में 44 किलोमीटर ये सड़क जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं DB50, और जो 21 किलोमीटर मस्तान चौक बरबट्टा, और जो डे मार्केट जिया पोखर पथ है उसमें लगभग जो है 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर पाटकोई तक जो है वो पथ है। फिर जो है क्या हाल है सरपंच साहब? और जो है किशनगंज से बेलवा 12 किलोमीटर है। उसी प्रकार जो है डोहर से लेके मेरे गांव तक जो है 4 किलोमीटर है। फिर जो है 20 किलोमीटर सड़क परबट्टा से यहाँ तक, वो अभी पथ निर्माण का था, जो अभी SH99 में ट्रांसफ़र हो गया। विधानसभा में एक मैं चीज़ों को सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। विदेशियों के लिए, जो लोग विदेश में काम करते हैं, उनके लिए अमूर विधायक द्वारा कुछ मांग किया गया है, जिसका उसका नाम लेकर सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि उनके मांगने पर हमने उस चीज़ को किया है। मैं चाहूँगा कि जानकारी हो तो उससे बात करें। जीवेश मिश्रा जी जो उस वक्त जो है लेबर मिनिस्टर थे, वो जवाब दे रहे थे। तो उसमें कहा कि विदेश में अगर कोई मर जाता है तो उसका जो है मुआवजा वो पहले से सरकार के कानून में है। आप जो है कोई भी मजदूर काम करने वाला है, अगर वो नेचुरल डेथ करता है, अगर उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, 30,000 रुपये बिहार सरकार को देना है, लेबर डिपार्टमेंट, समझ गए। और अगर उनका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको उसमें पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें 1 लाख रुपया। मैं कितने लोगों को, दर्जनों लोगों को ये लाभ दिला चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो चाहेंगे कि इस छठ घाट को दिखाया जाए।
ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये छठ घाट जो है पिछले दिनों संजय अग्रवाल साहब जो जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी जो हमारे बिशनपुर के निवासी हैं, तो वो घर आए हुए थे और असुरा गांव के लोग सारे लोग गए थे, तो वो पैदल इसको घूमे थे और ये आश्वस्त किए थे कि यहाँ पर मैं जो है ये छठ घाट बनाऊंगा। तो ये उनके प्रयास से एक यहाँ एक बिशनपुर में 2 जगह ये 3 काम संजय अग्रवाल जी के प्रयास से हुआ है। इस टीम का हिस्सा एक शिक्षक है। गुरुओं का काफ़ी इज्जत होता है हमारे समाज में। हाई स्कूल बिशनपुर के ये शिक्षक हैं, काफ़ी समय से शिक्षा दिए हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर जो असुरा घाट चैनपुर में जो काम हुए, इनकी राय क्या है, इनकी भाषा में ये किस तरह शब्दों को रखना पसंद करेंगे सर? ये इस सड़क के निर्माण के लिए हमारे विधायक श्री मुजाहिद आलम साहब का कितनी कुर्बानी है, कितने बार ये रात में बैठक किए हैं। यहाँ से लोगों से ज़मीन लेने में और करने में इतना, अगर इनका यह मेहनत नहीं होता तो शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाता। हम लोग कभी जीवन में इनके इसको भूल नहीं सकते हैं। आज़ादी के बाद ऐसा नेता किशनगंज जिला को पहली बार मिला है। सीमांचल नदी कटान से त्रस्त है और कोई आज का मामला नहीं है, बरसों से ये बदस्तूर चलता आ रहा है। बावजूद इसके कई जगहों पर अच्छे काम हुए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें तमाम तर जगहों में होना आरंभ हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नदी कटान की जो समस्या है उससे हमें राहत मिल सकता है। हम मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत चैनपुर घाट में, कनकई नदी के तट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो काम हुए हैं उससे आप भी उसमें देख पा रहे होंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से बात करें, क्या कुछ कहना चाहते हैं। महागठबंधन की सरकार है, तमाम तर लोग हमारे साथ हैं। हम बाबर भाई के पास आना चाहेंगे। राजनीतिक चीज़ों में काफ़ी शकीरे रहते हैं और उनसे डायरेक्ट हम मुखातिब होना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अपनी बातों को आप तफसील के साथ थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई और आपकी टीम का कि आप लोग यहाँ पर आए। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप सब देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप में इस तरह का काम ये बहुत ही इलाके के लिए, समाज के लिए, ख़ासतौर पर बाढ़ से बहुत बड़ा राहत है लोगों को। अभी आप देखें कि पहले हर साल हल्दीखुरा टुपामाड़ी का ये एरिया, चैनपुर असुरा का एरिया डूब जाता था बांध से, लेकिन ये सड़क और इसके साथ ही ये खूबसूरत बांध बन करके लोगों को बाढ़ से बहुत राहत मिला है। खूबसूरत नज़ारा है, इतनी बेहतरीन सड़क बनी है तकरीबन 150 करोड़ की लागत से। तो अपने आप में ये बहुत बेहतरीन काम है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब का। चाहेंगे आप कि इस तरह की कार्य और भी बड़े पैमाने पर हो और जगह पे होता तो शायद चूँकि जो इलाका है नदी कटान की मार को काफ़ी तरह से झेल रहा है, अच्छा होता। बिल्कुल, पूरा सीमांचल बाढ़ से प्रभावित एरिया है, ख़ासतौर पर अमोर, बायसी, इन सब जगह पर इस तरह का काम होना बहुत ज़रूरी है और सही लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का काम यहाँ पे हुआ है ये काम उन जगहों पर भी होगा जहाँ काम की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में अगर लोगों को मौका मिला, जो काम करने वाले लोग हैं, तो पूरा एरिया बाढ़ से जो है बचाव होगा लोगों का। और जो हर साल लोगों का हज़ारों की संख्या में घर कट जाता है, हज़ारों एकड़ ज़मीन कट जाता है, माल मवेशी लोगों का बर्बाद हो जाता है, उससे बहुत राहत मिलेगा लोगों को। सद्दाम भारती जी हमारे बीच है और उप प्रमुख प्रतिनिधि कोचाधामन है। ये जो दृश्य नज़र आ रहा है काफ़ी मनमोहक है, ऐसा मन करता है कि कुछ देर और रुक जाए। मौजूदा जो लोग शासन पे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह के काम और होंगे? देखिए, ये आप जो जहाँ पर खड़े हैं ये असुरा से चैनपुर, ये इसका लंबा स्टोरी है, आपको बताना ज़रूरी है इसलिए कि आपके जो दर्शक हैं उनको भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक्चुअली में बांध नहीं है, ये DB50 कोचाधामन की लाइफ लाइन रोड है, सोनथा से रहमतपरा होते हुए मस्तान चौक तक। हर चुनाव में ये पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी थी, तब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के समय में। तो उसके बाद बहुत लोग चुनावी मैदान में उतरते थे, विधायक लोग, और उसी मुद्दे को भुजा करके वो वोट लिया करते थे। DB50 का मुद्दा को भजा करके वोट लिया करते थे कि मैं जीतूंगा तो ये सड़क बना दूंगा, चाहे जितने हमारे प्रतिनिधि जो पहले रहे हों। तो मुजाहिद साहब 2014 में जीते उपचुनाव में, बहुत कम समय मिला उनको। उसके बाद वो 2015 में फिर मौका मिला। मौका मिलने के बाद
यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और युवाओं ने एक मांग रखा कि सर ये जो लोग नेता लोग मुद्दा बना करके इसको भजाया करते हैं, इस मुद्दा को आप ख़त्म कर दीजिए। तो वो बोला कि आपने कह दिया, मैं समझता हूँ मुझे क्या करना होगा। ये रहमतपारा से सोनथा होते हुए, हल्दीगोरा होते हुए शीतल नगर से पुरानी हाट बरबट्टा होते हुए शाहनगरा तक 34 किलोमीटर ये सड़क है। मैं आपको बता दूँ, स्पष्ट हो जाए, 34 किलोमीटर लंबी सड़क को, इसको पहले ग्रामीण कार्य विभाग में था, प्रधानमंत्री सड़क जो बनी थी उसको ट्रांसफ़र कराए, ये विभाग चेंज करा दिए, ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी पहले कहा जाता था, और उसमें 10 किलोमीटर का रेडियस और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। मारडंगा चौक से बिशनपुर, डोरिया, चैनपुर, असुरा, सिंगारी, बागमारा, जीवनपुर होता हुआ वो ये 10 किलोमीटर ऐड हो गया। उसी के तहत ये आप 1.5-2 किलोमीटर का जो एरिया देख रहे हैं ये बांध है। मुजाहिद साहब ये दिमाग लगाया कि ये पथ निर्माण की सड़क अगर इधर से चली जाएगी तो पथ निर्माण वाला अपना रोड को बचाने के लिए बांध बना देंगे, और बांध बना भी है, बहुत खूबसूरत है, मुंबई का मरीन ड्राइव के तरह नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आने वाले भविष्य में मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके काम करने वाले आदमी को मौका मिले। मुंबई के मरीन ड्राइव का आपने जिक्र किया, चूँकि आप कोचाधामन का प्रतिनिधित्व आप भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ को गौर किया कि अगर यहाँ कुछ वृक्षरोपण हो जाता, और चूँकि मनरेगा आप लोगों के पास तो है नहीं, लेकिन एक महत्व रखते हैं, अगर आप लोग पंचायती स्तर से अगर यहाँ वृक्षरोपण कर दे तो मरीन जो आपने बोला वो और ज़्यादा दृश्य यहाँ सुंदर हो सकता है। जी जी बिल्कुल सही बोले आप। यहाँ पे जैसा हम लोगों को जानकारी मिला है, तत्कालीन विधायक मुजाहिद साहब का कहना था कि यहाँ साइड चेयर और सीमेंटेड अम्ब्रेला होता है ऊपर में बैठने का, और लाइटिंग, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट टाइप का, या फिर जो बिजली कनेक्शन जो यहाँ से वहाँ तक पोल वगैरह गाड़ दिया जाता उस पर लाइटिंग होती। तो ये सब प्लान उनका था। अब अभी के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण है, मैं कहूँगा कि ये जो काम इतना हुआ इससे आगे बढ़ाया जाए, बेहतर होगा, देखने में भी सुंदर होगा, और इस तरह से और इलाके किशनगंज लोकसभा में जहाँ भी ज़रूरत हो इस तरह का काम होना चाहिए, और लायतोर के तरफ ये बांध आगे बढ़ना चाहिए, और चैनपुर से बच्चा डोरिया तक ये बांध आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो लोग हैं ये ज़रूरत है, वक्त की मांग है, नहीं तो बहुत बड़ा एरिया तबाह हो जाएगा। बांध बनी है, ये बेहतरीन बात है, लेकिन जिस जगह पे हम चाहेंगे दृश्य है उस पार भी काफ़ी बस्तियां हैं। अगर यहाँ पर पुल भी कि नदियों की जो सवारी होती है हर साल जान हथेली पर लेकर लोग चलते हैं, अगर यहाँ पुल की समस्या से अगर उसको दो चार होना पड़ता है, उस पर देखिए बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, मैं भूल गया था। ये निसंद्रा गांव आप देख रहे होंगे, उस पार है, इस पार असुरा है। इधर आपका आरसीडी की सड़क बन के कंप्लीट हो गई है पथ निर्माण विभाग की, DB 50, जिसका नाम मौलाना असरारुल हक साहब के नाम पर रखा गया है। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत नसीब करे। मौलाना असरारुल हक एक्सप्रेस वे से निसंद्रा उस पार वो जो टेरागंज तक वो जाती है प्रधानमंत्री सड़क, उसको जोड़ने के लिए अब तक यहाँ पुल बन जाना चाहिए था। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उच्च स्तर के, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग अब यही चाहते हैं, क्योंकि बगल में बिशनपुर हाट है, जिले की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी है देहात क्षेत्र की। वहाँ के दुकानदारों का चेहरे में मुस्कान अभी नहीं है। क्यों नहीं है? लोचा पुल बन गया, बहादुरगंज चमक गया। इनके हिसाब से, मैं दुकानदार के हिसाब से कहना चाहूँगा, जब ये पुल बन जाएगा तो नदी का उस पार का एरिया बिशनपुर के तरफ मूव करेगा, खरीदारी के लिए आएगा। गरीब गुरबे जो दुकानदार लोग हैं वो उनके चेहरे पर मुस्कान आएगा, इसलिए पुल बहुत ज़रूरी है। चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। हम आपको बता रहे थे कि लोचा पुल तो बन चुका है, बहादुरगंज के दुकानदारों के चेहरे पर रौनक आ चुकी है, लेकिन निशंदरा जैसे कई गाँव इस पार है, और बरसात के दिनों में काफ़ी ज़िंदगी जटिल हुआ करती है। अगर यहाँ भी पुल हो जाता तो उधर के जो लोग हैं, चाहे जो बच्चे पढ़ने जाते होंगे या फिर रोज़मर्रा से जूझते हुए लोग जो इस पार से उस पार करते हैं, उन्हें भी आसानी होती। बहरहाल हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इस जगह को लेकर क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मुकर्रम आलम नाम हुआ मेरा। मुकर्रम साहब है, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को लेकर लगातार बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बातों को रखें। कि देखिए, ये जो प्रोजेक्ट मास्टर मुजाहिद साहब द्वारा किया गया है काम, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। मतलब जितना तारीफ़ किया जाए उसके लिए उतना कम है। और अभी मौजूदा विधायक जो भी है, मौजूदा विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि जो इस बांध का जहाँ तक आखिरी अंतिम छोड़ दिया है उससे आगे धरर होता हुआ लायतोर तक ले जाए, क्योंकि लायतोर अभी तबाह हो रहा है। तो मौजूदा विधायक से, सांसद से गुजारिश है कि वो आगे इस काम को करे। इधर बच्चा डोरिया भी है, वो भी डूब रहे हैं। उम्मीद है आपको मौजूदा विधायक और सांसद से कि वो इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे। सरकार तो है उन्हीं के, उनको चाहिए बनाना विधायक जी को।
और मास्टर साहब का तारीफ़ किया जाए इतना उतना कम है उसके लिए कि उसने इतने अच्छे ये सब गाँव जैसे चैनपुर वगैरह हो गया, ये सब तबाह हो रहा था, इस चीज़ को मास्टर साहब ने बचा लिया है। जब आज से 10 साल पहले हम इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ इतना कटाव हो रहा था, तो एक पैदल जाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, खेत जाना पड़ता था। लेकिन एक विधायक ऐसा बना कोचाधामन में जो इसको आज बांध के रूप में सवार करके पूरे गांव को इधर आसपास को बचा लिया। चलिए हम चाहेंगे कि और लोगों से बात करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भी बना है यहाँ के लिए अच्छा हुआ है, ग्रामीण जो है खुश है। बात यह है कि अच्छा जहाँ तक है वहाँ तक होना चाहिए, काम आगे नहीं हुआ है और जगह नहीं जहाँ हुआ है वहाँ होना चाहिए। सबके ग्रामीण के लिए अपना बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात। मास्टर साहब का देन है, मास्टर साहब जो भी किया है अच्छा किया है हम लोगों के लिए। चलिए और लोग भी होंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे जी। देखिए अभी तो हम निसंद्रा गांव से बिलोंग कर रहा हूं, और दूसरा ये चीज़ भी है कि यहाँ जो भी बांध का काम किया है जहाँ तक वो तो बहुत अच्छा है, और जो जहाँ पे नहीं हुआ है लेकिन आपको पुल की ज़्यादा ज़रूरत है। जी पुल के लिए भी बहुत ज़रूरत है। हम चाहेंगे थोड़ा सा उस अनुभव को शेयर करें कि नदी भरा हो और आपको बिशनपुर आना बहुत ज़रूरी हो और ना नहीं खुले, कैसा गुजरता होगा? देखिए जब नदी भर जाते हैं पूरा तो हम लोग का चारों तरफ से रास्ता कट जाता है। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग का गाँव से उत्तर साइड जो है वहाँ पे रोड कट जाता है, पानी की वजह से हम लोग को जा नहीं पाते कहीं। बीमार अगर जो रहता है वहाँ बीमार इलाज के लिए मर जाता है भाई, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। हम लोग को कहीं इलाज के लिए जाना अगर हो तो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है। नाव का सहारा तो लेना पड़ता है लेकिन बहुत दिक्कत से। चलिए और कुछ युवा हमारे साथ, हम चाहेंगे कि उनकी भी राय लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मसरूर अहमद हुआ। आप कहाँ से हैं? जी मचकुरी पंचायत से बिलोंग करते हैं, मसरूर अहमद पंचायत मचकुरी, और कंखई नदी के किनारे इसी जो नदी यहाँ पे कंखई नदी के दर्द को बताया, थोड़ा बयां करें। जी कंखई नदी का दर्द क्या बताएंगे, ये तो नदी जैसा है वैसा ही देख ही रहे हैं। और मेरा कंखई नदी है लेकिन वो रेतवा के नाम से घोषित है, और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो रेतवा कहा दिए हैं, तो ये कंखई तो सरकार के यहाँ तो कंखई नदी से ये घोषित है, लेकिन रेतवा नदी कहने पर हम लोग का अभी तक कोई कार्य उतना हो नहीं पाया है और जैसा सोच रहे हैं। असुरा घाट में जो ये काम हुआ है, जो एक सुंदर, इसके को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी ये तो बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है और इसको देख कर के कई ग्रामीणों को फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर एक पुल की बहुत ज़रूरत है। हम जैसे युवाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए इस पार से उस पार जाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ का पुल बहुत मायने रखता है। स्थानीय मुखिया जी भी साथ में हैं। कहा जाता है कि ये जब काम हो रहा था तो ज़मीन अधिग्रहण में इनका काफ़ी योगदान था, लोगों को समझाने का काम करते थे। काफ़ी इनके जैसे और भी कई लोग थे जिनकी अथक प्रयास के बाद ये काम हो पाया था। हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे कि आप जबकि काम हो चुका है और पूरे ज़िले में आपके इसका जो काम हुआ इसकी चर्चा होता है और लोग इनकी मिसालें देते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, इसके लिए तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये रोड चोपड़ा वखारी से डाइवर्ट होके हल्दी खोड़ा होके सिंगाड़ी और मेन रोड पे चले जा रहा था शीतल नगर। लेकिन हम लोगों ने इनसे जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अगर बिशनपुर से इसे मोड़ देते हैं तो 5-6 पंचायत इससे सुरक्षित हो जाएगा। इन्होंने वर्क को रोका, वर्क को एक्सटेंड करवाया, उसके बाद ये काम आज हमारे गांव में हो सका है। और जहाँ तक ग्रामीणों का ज़मीन का सवाल है, चैनपुर से असुरा के बीच में 50 ग्रामीणों से हम लोगों ने, जैसे मैं और भी मेरे बहुत सहयोगी अशोक आनंद झा जी हैं, मकसूद मुखिया, लक्ष्मी नारायण झा, और भी क्या कहते हैं, अख्तर आलम है, आबिद मास्टर है, राजीव कुमार झा, ये सब मिल के प्रयास किए, लोगों से ज़मीन जो है गवर्नमेंट के नाम से रजिस्ट्री करवाए, उसके बाद ये काम संभव हो सका है। इसके लिए तो हम ही लोग नहीं बल्कि इस इलाके के 8-10 पंचायत जो है इनका बहुत बड़का ऋणी है। इनके ही कारण आज लोग सैलाब से बचे हुए हैं, एकदम अमन चैन से ये कम्युनिकेशन जो देख रहे हैं। अब हम लोग संजय जी से मिलके बहुत जल्दी बस हम जानना चाहेंगे कि जब ये काम नहीं हुआ था तब के हालात कैसे थे? तब के हालात तो बहुत ही बदतर था। असुरा गांव में कम से कम असुरा गांव में खेती नहीं हो पाता था, लोग धान के लिए मोहताज, पुआला के लिए मोहताज हो जाते थे। और इससे दूर वाला पंचायत जो है, जैसे बरबट्टा हो गया, आपको हल्दी खोड़ा, सुंदरवाड़ी, ये सब हो गया,
उस एरिया में पानी जाता था तो लगा रह जाता था। हम लोगों का तो नदी का पानी डाउन हुआ, पानी फिर समाप्त हो गया। सुंदरबाड़ी का नाम आया, हम चाहेंगे कि जी वो एरिया बैडली अफेक्टेड था। इससे उन पंचायतों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सुंदरबाड़ी का नाम आया और वहाँ के भी मुखिया जी हमारे साथ हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों में कुछ सुंदरता झलके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल का KDV का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग जो इस बांध पर खड़े हैं, हमारे पूर्व मुखिया जी भी मचकुरी पंचायत के इस बारे में विस्तार से बताए। वही बात सच्चाई है कि हम लोग सुंदरबाड़ी के, खुद सुंदरबाड़ी पंचायत के सुंदरबाड़ी गांव में हम रहते थे। थोड़ी सी बारिश होने पर हर तीसरे दिन चौथे दिन पर बाढ़ आ जाती थी, फसल का नुकसान, और लोग बाढ़ से ऐसे चिंतित होते थे कि भाई जैसे नदी फुल हुआ तो बाढ़ आ जाती थी। अब हम लोग देख भी नहीं पा रहे कि बाढ़ किस चीज़ का नाम है। अब बाढ़ से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बांध को लेकर के, इस काम को, कार्य को लेकर के। और ये सड़क जो 44 किलोमीटर की लंबी सड़क जो बनाई गई है, ये ऐतिहासिक है कोचाधामन विधानसभा के लिए। बहुत बड़ी बात है ये योगदान माँ से हैं। जब ये काम नहीं हो पाया था, मैं चाहूँगा थोड़ा हम चले जाए माजी के हालातों में चले, थोड़ा माजी के पन्ने को हम पलट कर देखते हैं। जब ये काम नहीं हुए थे तो आपके उधर के जो इलाका थे, अगल बगल जो 16 पंचायत प्रभावित, तो उस समय क्या दिक्कतें होती थी? ये रोड को हम लोग जानते थे DB 50 के नाम पर, जो काम कभी पूरा नहीं हो पाता था, काम पूरी नहीं हो पाती थी, और हमेशा सड़क गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे पता भी नहीं चलता था। आज के समय में आप देख लीजिए हालात को। और हमारे मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व विधायक कोचाधामन, उनका जो योगदान रहा है ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल ये याद रखेगी कब ये सड़क से कमोबेश 150 गाँव इस सड़क से जुड़ती है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। से गुजरता है ये रोड 16 पंचायत से। छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे सारी बातों को देख रहा है, या चूँकि ये छठ घाट बने हुए हैं, हम इसे जानना चाहेंगे कभी यहाँ देखने उखने आते हैं? अच्छा लगता है नज़ारा? जी अच्छा लगता है जी। कौन किया ये काम? मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद।